में वो तो नहीं हो रहा यार, अनेबल टू मेक ए को-होस्ट। सो इसमें यह जानना चाह रहे कि हम जिसमें उलझे हुए हैं, जिन बातों में उलझे हुए हैं, अपने रिश्तों में, अपने मोह में, किसी के शब्दों के अपमान में, किसी के गुस्से से, अपने स्वभाव से, इस इल्यूजन सब अस्थिर है। एवरीथिंग इज टेम्पररी इंक्लूडिंग योर 5 एलिमेंट बॉडी। सो इसके अलावा क्या हूं वह जानना चाहते हैं। किसी ने बोला भाई आप शरीर हो, नहीं शरीर भी नहीं हो, मन बुद्धि चित्त अहंकार ये भी नहीं हो, 5 तत्व धरती भूमि ये भी नहीं हो, और हम डीप में आज जाएंगे 5 वायु। डू यू नो अबाउट द पंचवायु? मैंने आपको भेजा भी था शायद। पंचवायु, द 5 टाइप ऑफ एयर्स इन द बॉडी, है ना। 5 प्रकार की वायु होती है जो हमारे शरीर में अलग अलग काम बांट रखे हैं। प्राणवायु, नासिकाओं से हार्ट तक, लंग्स के आधार से प्राण ऊर्जा डालना, प्राणवायु, पान वायु। समान वायु, आपके हार्ट से लेकर नाभि तक। आप देखिए, अभी याद कर लीजिए, नाभि से लेकर आपके रेक्टस तक, टच पॉइंट तक अपान वायु। मतलब अपान वायु कौन से कमरे से? 8th to 7th, 8वें कमरे से 7वें कमरे के बीच में आपकी अपान वायु हो गई। मतलब आपके नेवल एरिया से लेकर आपका नीचे तक। समान वायु कहां तक हो गई? नेवल एरिया से हार्ट चक्र तक। और प्राणवायु कौन सी हो गई? हार्ट चक्र से थर्ड आइज तक, सेंस ऑर्गन्स तक। और एक होती व्यान वायु जो आपके रोम रोम में पहुंची हुई है। इसको समझने के लिए, सीखने के लिए हम कैसा कर सकते हैं कि भाई प्राण अपान समान। पहले प्राण, प्राण मतलब यहां से लेके नोस्ट्रल से लेके हार्ट तक। समान मतलब हार्ट चक्र से लेकर नेवल चक्र तक। अपान, अपान मतलब अपच, ये होता है ना जब डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, वो अपान। तो नाभि से लेके रीढ़ की हड्डी अपना रेक्टम तक, टच पॉइंट तक। और व्यान, और हम सब लोग जिसको लाने के लिए हैं, उसके लिए काम करें, वह है उदान वायु, जो हमारे कंठ से लेकर हमारे सहस्त्रधार चक्र तक विद्यमान रहती है। इसीलिए आपको मैं समय समय पर इसे आपको मेडिटेशन कराता था कि भाई नाभि से, लोअर चक्र से सांस खींचो, नाभि पे होल्ड करो, नाभि पे छोड़ो। यस, रिमेंबर, मेरे को भी नहीं मालूम था, लेकिन मैं ये वायु के बारे में वो डिटेल पढ़ा, तब मुझे पता लगा कि ऊपर वाला क्या क्या करवा रहा है मेरे हाथ से। नाभि से हार्ट, समान वायु एक जैसा चलता है। जो समान वायु हमारे कम से कम जो छोटे इंटेस्टाइन है उसको देखती, लीवर को देखती, इसको देखती। तो अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल, हम डिवाइन एस्ट्रोलॉजी पर हमारे वाले 12 कमरे तो मालूम है ना। तो हमारा फर्स्ट रूम नोस्ट्रल्स, ये सेकंड रूम हो गया। फर्स्ट रूम नोस्ट्रल टू हमारा हार्ट चक्र, ये हमारा प्राण वायु। ग्रेट। हार्ट चक्र टू नेवल एरिया, ये आपका समान वायु है, एक समानता है। और नेवल एरिया टू आवर रेक्टम टच पॉइंट, मूलाधार चक्र, इस अपान वायु। और व्यान वायु पूरे शरीर में, और उदान वायु कंठ से लेकर यहां तक। तो आपने देखा होगा कभी कई लोग, ऋषि मुनि संत वगैरह आपको सिखाते हैं आध्यात्मिक चेतना, फिर आपको लॉक लगाने का बोलते हैं, आप लॉक लगाइए ना, हम सिखाएंगे लॉक क्या होता है वो भी। तो हम जितनी ऊर्जा ऊपर की ओर लाने की हर व्यक्ति करता है, हर व्यक्ति यह लगा ऊपर की ओर एक सकारात्मक ऊर्जा जाती है, ऊपर से नीचे की ओर एक नकारात्मकता ऊर्जा आती है। आप बांध के रखें। तो ऊपर की ऊर्जा कौन सी हुई? फ्रॉम
थ्रोट टू या ये जो कंठ से लेके यहां तक की है, यह ऊर्जा में ही कुंडलिनी ऊर्जा सिवारित रहती है। यह एक्टिवेट जो हर्डल्स को पार करते हुए हम वो पार कर सकते हैं कि लोग तो 2-2 साल तक बगैर सांस लिए नहीं लेते हैं। मतलब ये तो मैं आपको करवा दूंगा कि आप यहां तक जो मैं करवाने के बाद आपको नीचे का शरीर पता ही नहीं लगेगा कि आपका है या नहीं। दिस इज वेरी सिंपल। कि आप ध्यान में से जाओगे कि कंठ से नीचे का शरीर नहीं है आपका, केवल आप समझेंगे कंठ है मेरा। और ऐसे भी आपको बता दूं, आप अपना ध्यान ना कंठ के ऊपर वाली चीजों पे रखते हो। यू जस्ट कीप अटेंशन ऑन द अपर साइड। बहुत कम हाथ में तो काम में आता है, जब नमस्कार करना हो तो जब कोई चीज उठा के लानी हो तब करना, ठीक है। बाकी घुटने में, पैर में, जांग में दर्द हुआ तब जांग का पता लगा, घुटने में दर्द हुआ तब घुटने का पता लगा। हाँ है ना, होता है ना, एग्री। अब उसके आगे बढ़ते हैं हम, तो ये जो आत्मष्टका जिसने लिखा कि मैं इन 5 तत्वों में भी नहीं हूं, इस 5 इंद्रियों में भी नहीं हूं, और इन पंच वायु में भी नहीं हूं। पंच वायु कौन सी हो गई, मैं चाहता था आप समझे, क्योंकि पंच वायु कोई बोले और आप बोले मुझे मालूम नहीं। तो पंच वायु जो हमारी श्वास से हमारी प्राण वायु होती है, इसको 5 नाम दिए गए अलग अलग, जो 5 क्षेत्रों में काम करती है। एक हमारी प्राण ऊर्जा आती है, एक हमारे पाचन में काम करती है, लीवर का काम देखती है, एक हमारे डाइजेशन को, जो कब्जियत होती है कभी होती है, ये अपान वायु के प्रॉपर कंट्रोल से नहीं होती। वो शरीर निढाल पड़ा तो ये व्यान वायु और उदान वायु का काम आपकी आध्यात्मिक उन्नति है। इसीलिए हम आपको लाला कर ध्यान यहां से थर्ड आई से हाथ छुड़वाते हैं। आप थर्ड आई से जोड़ो, कितनी बार किया हमने, चक्रा से अल्टीमेटली ठान लेके यहाँ पे आके। तो जो कहने वाला आत्मष्टकम है कि मैं ना संज्ञेय पंचवायु ना सप्त धातु। सप्त धातु कौन सी हो गई, ये भी समझ ले आप। शरीर को हम शरीर जान रहे हैं, है ना। अब इस शरीर में 7 टाइप ऑफ मेटल्स होते हैं, 7 धातु होती है। पहला हो गया आपकी प्लाज्मा, जो ब्लड के अंदर थिकनेस रहती है। दूसरा हो गया आपका ब्लड, ठीक है, आप देखना नेट कर देना। तीसरा हो गया आपका मसल्स, ठीक है। चौथा हो गया आपका फेट। देयर लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन मसल्स एंड फेट, ओके, ये आपकी बॉडी में है। फिर उसके बाद फिर बोन, उसके बाद 6 मज्जा यानी बोन मेरो, जो बोन के अंदर जो लिक्विड बहता है, बोन मेरो इज नॉट ए ब्लड। और 7 सीमन, जो शुक्र का संबंधी है, जिससे बच्चों की उत्पत्ति होती वह। तो कहने वाला ये कह रहा कि मैं इस पंचवायु में भी नहीं हूं, इन सप्त धातु में भी नहीं हूं, फिर कहां रहेगा। अभी मैं सोच रहा था कि पंच धातु नहीं बोला होना कि 5 तत्वों में भी नहीं हूं, जिसको हम भूमि, आकाश, गगन, वायु और जल कहते हैं। अब इससे ही तो पूरा शरीर है, इससे तो शरीर बना पूरा, तो इसका मतलब शरीर में कहीं नहीं हो आप। लेकिन आदि शंकराचार्य ने इसको थोड़ा विस्तृत करते गए, ये विस्तृत ज्ञान के लिए कि पंच वायु में भी नहीं हूं, सप्त वायु में भी। अगर हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं तो हम लोग ख्याल नहीं कि भाई पंच धातु ये 5 तत्वों में नहीं है, ये 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। अगर 5 तत्वों में नहीं तो कहीं भी नहीं शरीर, है ना। लेकिन इस बहाने कहीं ना कहीं हमें ज्ञान ही मिला कि सप्त धातु क्या है और सप्त कोशन, ये सप्त धातु क्या है और पंच वायु क्या है, आया समझ में। तो अभी हम उसका उच्चारण तो जानेंगे, ये बात बता दिया उन्होंने। अभी मैं यहां पर नहीं आया कि मैं कहा हूं, मैंने अभी तक चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोम गाया भी नहीं है अभी आपके सामने। मैं तो ये बता रहा हूं कि कहां कहां पर आप नहीं है। आखिर में एक लाइन आती है दोनों धोए की, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। चिदानंद क्या, सतचित आनंद। सच्चित आनंद क्या, तीनों चीज बैलेंस रहना। कौन सी, आपका हमने नवरात्रि में क्या किया था, तमस, रजस और सत्व।
ये 3-3 दिन हमने करे थे नवरात्रि में, हाउ मेनी रिमेंबर? बस वही 9 दिन करना और वही तत्वों का बैलेंस सच्चिद आनंद है। और उन सब आनंद के भी ऊपर एक चीज है जिसको हम परम आनंद कहते हैं। आत्मा के ऊपर भी एक चीज को हम जिसको परमात्मा कहते हैं। परमात्मा मेरा काम कर दे, तो ये अभी आप सोल लेवल के भी ऊपर जाओगे तो परम में चले जाओगे, जिसको आप लोग कहते हैं परमात्मा, मतलब परम आत्मा। परमार्थ, स्वार्थ, आज हमने लिखा था स्वार्थ यानी स्वयं का अर्थ। परम अर्थ मतलब किसी दूसरे का अर्थ। जब जब जीवन में स्वयं के अर्थ के साथ परम अर्थ भी लेके चलो, दूसरे का भी अर्थ लेकर चलोगे, जीवन में सुख दुख का अनुभव क्षणिक होगा। तो षटकम जो कहता है मनोबुद्ध अहंकार चित्तानि नाहम, ये जो लाइनें कह रही चार हम जो आखिर में गाएंगे, इनका कहना यही है, क्योंकि सुनने में अच्छी लगती है संस्कृत में और सूदिंग रहती है, ध्यान होता है, लेकिन मैं ऐसी चीजें जो आपको समझ में नहीं आए वह बोल के मैं गाऊं और आप भी आराम से बैठ के ध्यान करो वाइब्रेशन में। मेरा विवेक पहला है, विवेक, अवेयरनेस। मैं क्या बोल रहा हूं, वो अंधभक्त नहीं है हम। तो वो गुरुजी आ गए, बैठ गए और चलो मनो, तो हमने कितना अच्छा लगा, कितना अच्छा नहीं। हम हर चीज को जान के करेंगे। आज कोई पूछ लेगा निर्वाण षटकम क्या है, आप लोग बता सकते हो। और आखिरी वाले 2 स्टेंजा तो बहुत अलग रह जाएंगे, आपको अलग दुनिया में ले जाएंगे। मतलब इसमें अंत में कह दिया मैं गुरु भी नहीं हूं, शिष्य भी नहीं हूं, इससे ही परे हूं। ये तो 5 तत्वों से जुड़े हुए जो शरीर है हमारा अस्थाई, इस टेम्परेरी बॉडी, इससे जुड़ी हुई बातें हैं। लेकिन हम अधिकांश जीवन इसमें ही निकालते। कल हम पंचकोश पढ़ेंगे, है ना। कल पंचकोश पर थोड़ा ध्यान, एक बार में इकट्ठा नहीं हो पाएगा आपका। पंचकोश की कोई भी चीज हमारे मूल के एक जो लूटा बूटा, इसमें 5 आवरण बने होते हैं। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, ये सिर्फ 5 अलग अलग कोश है। ये अभी हम आपको कल बताएंगे, क्योंकि पंचकोशा की लाइन वो है। अभी आप सिर्फ पंचवायु और सप्त धातु पे ध्यान लाओ कि मैं हम पंचवायु में नहीं हूं, सप्त धातु में नहीं हूं। इसका मतलब है, अब समझ जाओ कि 5 वायु क्या, सप्त धातु क्या। क्लियर? यस, नो? जया ब्लेसिंग्स एंड एनीबडी केम? ये वीके 5151 ब्लेसिंग्स, वर्षा जी ब्लेसिंग्स, प्रतिभा जी ब्लेसिंग्स एंड एलेवली जी ब्लेसिंग्स। तो मैं आपको संस्कृत की दुनिया में, कल हमने भारती का बर्थडे बड़ा अच्छी तरीके से बनाया भैया है। एवरीबडी सेलिब्रेट, आई एम वेरी हैप्पी द पीपल आर सेलिब्रेटिंग अवर बर्थडे एज पर देयर तिथि। आप जन्मदिन मनाओ, हमारा डिवाइन स्टोरीइंग परिवार में तो तिथि से ही बनेगा। आपको तिथि नहीं मालूम, तिथि या सेट बुक है, आप हम आपके तिथि बनाएंगे, ठीक है। हम तिथि से ही मनाएंगे, ताकि बच्चों को भी लगे मम्मा व्हाई यू आर सेलिब्रेटिंग बर्थडे टुडे, योर बर्थडे इन द 12th of April, व्हाई यू आर सेलिब्रेटिंग, नो इज अनदर बर्थडे। ये चीज हम इसलिए सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हम नेक्स्ट जनरेशन को ये ज्ञान दे जाए कि बेटा तेरा जन्म ये अंग्रेजी की तारीख के हिसाब से नहीं हुआ, तेरा जन्म जिस हिसाब से हम त्योहार मनाते हैं, जिस हिसाब से हमारे आध्यात्मिक उत्सव मनाते हैं, मान गए? यस। अभी आपको याद आएगा मैं सैंडविच को बनवाता था आपसे अलग अलग प्रकार से, है ना। 3 बार यहाँ पे नाभि पर रखकर, हार्ट पे रखकर, नाभि हार्ट, ये सब बैलेंसिंग ऑफ द योर प्राणवायु। ये सब प्राणवायु को बैलेंस करने के तरीके हैं। और आपको ध्यान में ले जाना मतलब क्या, उस स्थिति में ले जाना जहां पर आपको यह एहसास हो कि आप कहीं नहीं हो। और ये हमें एहसास होता है ध्यान में। ध्यान करते वक्त नाम भूल जाते हैं, शरीर भूल जाते हैं, पीड़ा भूल जाते हैं, दुख भूल जाते हैं। वो ऐसा लगता है आंखें बंद करके बैठे।
यह स्थिति आपकी परम आनंद की स्थिति है। आनंद को भी आप महसूस कर रहे हो ना, अरे मैं तो आनंद में हूं, मतलब कहीं ना कहीं जुड़ाव है। हमें किसी चीज से नहीं जुड़ना, आनंद से भी नहीं जुड़ना, तो हम वो परमानंद वाली स्थिति में जाएंगे। और ऐसे गृहस्थ जीवन है हमारा, पति पत्नी बच्चे सबका जीवन है, इसको लेकर चलना है। लेकिन इन सबसे लड़ने के लिए आधा एक घंटा आप इस प्रकार अपने को तैयार करके बैठेंगे, ध्यान करेंगे, जिस प्रकार आप रेगुलर आ रहे हैं, इट्स मोर देन इनफ। हमको कोई कमंडल लेके आध्यात्मिक यात्रा में ध्यान करने नहीं निकलना है कि चलो गुरुजी वहां बैठ गए ना, हम बैठ कर ध्यान करना। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज पॉइजन एंड इवन एक्सेस ऑफ नॉलेज इज ऑल्सो पॉइजन। हो सकता है कुछ लोग नहीं मानेंगे, एक हाँ ना, क्योंकि उसका एक्सेस ज्यादा हो जाए ना, तो आप कई लोग जो हमारे कई बार कुछ में मूड में रहते हैं, तो वो उल्टी सीधी हरकत करने लगते हैं, दे आर अनेबल टू हैंडल द एनर्जी। फिर हम जाके उनके सर पे हाथ रखते हैं तो वो नॉर्मल हो जाते हैं। तो आज का आत्मष्टकम में हम ये जो जुड़ाव रख रहे हैं ना, और मैं तो अगेन आई एम टेलिंग द टू प्लैनेट्स आर वेरी ब्यूटीफुल, राहु एंड केतु। राहु यह सिखाता है कि आपको किन किन चीजों से अटैच रहना, और केतु आपको सिखाता है किन किन चीजों से दूर रहना। कलयुग में दो ही प्लानिट है, ये आप देखो, पूरा दुख आपका या तो किसी से लगाव से है या किसी के दूर होने से, दोनों चीज। मेरा बच्चे का लगाव है, मेरा बच्चा मुझसे दूर है, केतु का काम कर रही है वो दोनों, उसका दर्द है मेरे को, जबकि मुझे मालूम है अभी फोन लगाऊंगा वीडियो कॉल करूंगा तो बात हो जाएगी। पर लेकिन फिजिकल प्रेजेंस वो एक कुछ है, लेकिन हमें इन सब के परे जाना है। हमने अपना जवाबदारी कर लिया, बच्चे को बड़ा कर दिया, जिम्मेदार बना दिया, अब उससे डिटेच हो जाओ। आज भी एक जना बोले, आप बोल रहे हो गुरु जी डिटेच तो हो जाओ, मैं कैसे हूं? तो होना पड़ेगा। आपका अटैचमेंट आपके शरीर को तकलीफ दे रहा है। अगर मेरा बेटा है, मैं उससे प्यार करता हूं, तो मेरा बेटा भी मुझसे प्यार करेगा नहीं करेगा? करेगा ना। प्रतिशत कम होगा। वो बेटा कब प्यार करेगा? तो बेटे से लगाव जो होता है माँ का, वो माँ का, अब माँ उसके लगाव कर अपनी तबीयत खराब करी, तो आप अल्टीमेटली उसके हित का सोच रहे हो, लेकिन आप उसके अहित का काम भी कर रहे हो। इफ आई एम एज ए मदर, आई एम टू मच कंसर्न अबाउट माई डॉटर, daughter want to see me happy. Due to my daughter concern, I am in stress. I have after stress, I come in the depression. After depression, I got a diabetic. I had a cardiac problem due to that stress. तो आज मैंने वही बच्ची की चिंता करते करते उसको इतना बड़ा बना लिया कि वो शरीर में मेरी बीमारी पड़ गई, और बच्ची मेरी कृष्णा गुरु जी को फोन लगा के बोल रही है कि मेरे मम्मी बीमार है, उनको हीलिंग दे दो। ये उनके बच्चों के हित के लिए बोल रहा हूं मैं आपको कि डिटेच हो। एक हद तक आप जो कर सकते हो प्रेयर करो, एक उनके हित के लिए बोल रहा हूं। ऐसा नहीं बोले कि उनसे दूर हो जाओ तो आप बिल्कुल हिंदुस्तान पाकिस्तान हो जाओ, नहीं। फॉर यू एंड फॉर देयर हैप्पीनेस, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ऑलमाइटी आई एम एबल टू डू इट। मैं कर रहा हूं ये काम। मैं बीच में बैरियर बन जाता हूं, मैं पेरेंट्स को डिटेच कर देता हूं, बच्चे तू मुझसे बात कर। कई बच्चे ऐसे जो बात कर रहे हैं और अभी दे आर केपेबल, दे आर नॉट गिविंग द सिंगल टाइम पर्सन इंटरेस्ट। क्यों? अरे बच्ची का फोन आएगा, आप क्यों बच्ची को तंग के पूछो कि बेटा कोई परेशानी तो नहीं है, तनाव में तो नहीं है, तो टेंशन में तो नहीं है बेटा, तेरी शादी शादी हो गई, बच्चे हो गए, अपना नया परिवार बन जाएगा, उस पर रहने दो। तेरे को अरे काय कौन परेशान कर रहा? उसने दिक्कत आके कोई बात बोली तक मेंटरी करके बेटा क्षणिक चीजें समझा दिया। वो स्ट्रेस लेके कृष्णा गुरु बोला और मेरी बेटी बड़ी परेशान है, 3 बहुएं हैं बीच वाली। अरे क्या है? आज वो परेशानी के अलावा उसको जो सुख मिल रहे हैं वो कौन देखेगा? वो देने वाला वही है ना। सो आज हमने थोड़ा जाना नॉलेज लेकर पंचवायु और सप्त धातु। सप्त धातु भी डॉक्टर के हिसाब से हम प्रूव कर सकते हैं इसको, और पंचवायु को हम प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन हम इसका आपको बता सकते हैं
कि फ्लो बॉडी में अलग अलग एयर से ही काम होता है। हमारा जो मल बाहर निकलता है, कहां से आता है प्रेशर? ये सब सिस्टम ऊपर वाले ने बनाया है। अभी भी वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं। ऊपर वाले ने बना के भेज दिया आपका शरीर। सेंसेशन आ जाता है आपको टाइम पे। भूख लग रही है, भूख का सेंसेशन आता है। वॉशरूम जाना, वो उसका सेंसेशन सब माइंड में दे दिया। आपके माइंड से तो बड़ा कुछ नहीं है, पर भी वह आदि शंकराचार्य ने कहा कि मैं माइंड में भी नहीं हूं, मैं बुद्धि में भी नहीं हूं। मैं बुद्धि में तो सिर्फ एक बात बताऊं, मैं आपसे एक बात करूं। आपके घर में कोई मशीन होगी ना, है ना, मशीन होगी। मशीन में घड़ी होगी, मतलब, लेकिन एक चीज उसकी खराब हो जाए, या तो लाइट नहीं जाए उसमें, या उसका सेल चले जाए, बंद हो जाती ना, फिनिश, कोई वैल्यू ही नहीं, जीरो हो जाती। फिर हम सेल करते हैं। तो माय डियर, ये बॉडी भी ऐसी ही है। बट जिस प्रकार घड़ी का पार्ट बदला जाता है, तो आजकल डॉक्टर उस लेवल में आ गए कि मेरा कोई पार्ट भी खराब हो गया तो वो मेरा पार्ट ही बदल सकता है। मेरा लीवर खराब हो गया, लीवर खराब कर देंगे। हार्ट है तो हार्ट बदल देंगे, किडनी है तो किडनी बदल देंगे। हमारा विज्ञान कहां तक पहुंच रहा है? वो इवन आज तक यहां चलेगा विज्ञान कि बेटे बेटे बता सकता है आप क्या सोच रहे हो। आप पपिया आधे घंटे बाद क्या करेगी वो अभी से मैं बता सकता हूं। रिंकू का प्लानिंग आधे घंटे बाद क्या, सेशन खत्म होने के, आई कैन से। बट व्हाट यूज, व्हाट यूज? कुछ उपयोग होगा उसका? केवल अपने आप को स्टेब्लिश कर लूंगा मैं। और गुरु जी ने बता दिया भैया, और क्या गुरु जी तो भगवान का रूप है। अरे क्या है, यू डोंट नो, माय गुरु जी इज समथिंग एल्स। गुरु जी ऑलरेडी टोल्ड मी यू आर इन द ब्लैक डेज एंड यू आर गोइंग टू द आफ्टर सेशन, यू आर गोइंग टू सो एंड सो प्लेस एंड ऑल। उसके अलावा कोई यूज है क्या? दिस यूज इज क्रिएट द ब्लाइंड फेथ। अंधविश्वास जो बढ़ाता है वो एक चीज है। वो एक बार बता दी, जो छोटी सी विद्या है, वो ऐसा बहुत ज्यादा नहीं है टेक्निकल। ज्योतिष शास्त्र छोटी सी विद्या है। उनने देख दिया, और उनने तो बता दिया आपके मामा जी की तबीयत खराब है, और कैसे पता लग गया? हम भगवान मान लिया उस इंसान को। वो डॉक्टर को भगवान नहीं मानोगे जो आपके लीवर बदल रहा है, वो नॉर्मली ग्रांटेड लोगे। 2.5 लाख रुपए ले रहा है वो, 5 लाख रुपए, उतने ग्रांटेड उसको भी हो ना। माय डियर, आपके जीवन में जो भी है वो सिर्फ ये पल है। ये कर एक पल की जिंदगी एंजॉय करोगे ना, एक दिन की जीवन एंजॉय करोगे ना, तो आप पूरी लाइफ को सेलिब्रेशन के रूप में ले लोगे। कल में हमने जिसके लिए परसों प्रेयर करी थी, कोविड की लेडी हुई, तो आज उनकी खबर आई, अंजू जी ने मुझको खबर दी कि सब पास हो गए उनके। उसका फोन भी आया मेरे पास, जो व्यक्ति थे, जो मैं व्यक्ति, उनने लंबा रिश्ता बना कि मेरे साहब ननद की बेटी की डॉटर इन लॉ, ऐसा लंबा रिश्ता बताया। ये साहब मेरे को रिश्तों में इन्वॉल्व नहीं, लेकिन मैं आपको प्रणाम करता हूँ कि आपने इतने लंबे रिश्ते के लिए आपने मेरे से हीलिंग की प्रार्थना करी, अंजू जी को बोला कि भी दे दो। तो फिर सबसे पहले आप मेरा प्रणाम स्वीकार करो। और ऐसा नहीं होता वो नजदीक में, क्या नहीं। आज की तारीख में लोग माँ बाप की चिंता नहीं कर रहे हैं। तो पहली बात तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ, और आपकी आत्मा को प्रणाम करता हूँ, आपके माता पिता के संस्कार को प्रणाम करता हूँ कि आप इतने लंबे रिश्ते की भी चिंता कर रहे हो कि उनको ठीक कर दो। और आजकल कई लोग हैं कि कब जाएंगे, क्यों? क्योंकि उसका बोलना टोलना अखरता है आपको। सो माय डियर फ्रेंड, जो भी शरीर आया है, जब जब उसका साथ लिखा है उतना साथ लेके जाएगा। और जब जब रहना है, कोई भी व्यक्ति से कोई सुख और दुख को एक जैसा बना के चलो। और हम तो उस स्थिति में लेके जा रहे चाह रहे हैं आपको, जहां पर आनंद के ऊपर भी परम आनंद की स्थिति हो, जहां आनंद की अनुभूति भी नहीं हो। ठीक है? तो इस निर्वाण षष्टकम से, इस आत्माष्टकम से हमने ये जान लिया कि हम कहीं पर भी स्थायी नहीं। किसी के कहे गए शब्दों में कुछ पल तक रह सकते हो, दिमाग में रखते हो, जब वो सामने दिख गया, अरे पपिया, पपिया ने मेरा पूरा बोला, वो याद कर। कहीं भी आप स्थायी नहीं हो, क्योंकि आपका शरीर ही स्थायी नहीं है।
तो आप किस चीज को स्थायी करने में लगे? अपने नाम को, अपनी प्रशंसा को सब भूल जाएंगे। पत्नी मकान तक, समाज शमशान तक, पुत्र अग्निदान तक, सिर्फ आपके किए गए सत्कर्म भगवान तक। भगवान तक सिर्फ आपके कर्म जाना है। पत्नी भी यही रहना है, बच्चे भी यही रहना, मकान भी यही रहना, प्रॉपर्टी भी यही रहना। बस जाना क्या है, किसी के दूसरों के लिए स्वार्थ की चीजें सब यही रह जाएगी। परमार्थ की चीज, जो परम अर्थ, जो दूसरों के लिए किया गया है, वो आपके साथ जाएगा। तो चूंकि आज हमने पंचवायु का भी ज्ञान लिया है, और सप्त धातु के लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन पंचवायु पे ज्ञान है। आज हम पंचवायु ध्यान करेंगे, है ना। 20 मिनट है अभी, और ऐसे ही धीरे 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 मैं एक एक श्लोक को जो लूंगा ना आपके सामने, आज थोड़ा बहुत पढ़ूंगा आपके सामने, तो आपको खुद लगेगा कि, और मैं चाहता हूं कि मेरे को भी याद नहीं हो। आप सुन लो, निर्वाण षष्टकम जो आप, मेरे को भी याद नहीं, क्योंकि गुरु जी बहुत बड़े हो गए ना याद करके, मैं भी आपके साथ साथ सीख रहा हूं। मेरा पेट्टी इतना ब्लंडली बोलने वाला कोई नहीं मिलेगा, मैं भी आपके साथ सीख रहा हूं। बट लेकिन एक बात है, मैं 1 घंटा रोज उसको देता हूं सुनने में, और उसके मीनिंग कितनी तरह के निकल सकते हैं ये जरूर करता हूं। पहली बार कोई प्रैक्टिस कर रहा हूं मैं, कि सुबह मैं वॉक पर निकलता हूं तो कान में हेडफोन लगा के मैं चला रहता हूँ। सूदिंग म्यूजिक रहती है, हिंदी में इंग्लिश में, न जाने कितनी बार सुन लिया मैंने। आप सुनो ही ना तो आपका परिवर्तन आएगा, सोच में परिवर्तन आएगा, सब दिखेगा सामने। अरे यार ये सब अस्थाई। वही चीज आप भी देखोगे, अपन कहाँ ढूंढ रहे हैं फिट कर रखा अपन को, राग में भी नहीं हो, द्वेष में भी नहीं हो। हम धीरे धीरे आगे चलेंगे। नंबर 3, एक और पॉइंट आज के जो विशेष बोलना चाहूंगा, हम हमारे जीवन को से जो मिली ही चीज बड़ी ग्रांटेड लेते हैं, वेरी ग्रांटेड। जो जब नहीं होती है तब उसकी वैल्यू पता लगती है। वह घर की कन्या जो 20 साल तक घर में रही, आंखों के सामने रही, झगड़ा भी करा, डांटा भी, मारा भी उसको, उसकी वैल्यू कब पता लगती है? जब वो जाती है घर से। अमित बाबू को पता लगेगा अभी, इनकी बच्ची एमबीए के लिए इंदौर आ रही है क्या पढ़ने, रीति का घर में रहती, अभी पता लगेगा। ओ माय गॉड, 24 घंटे में तो 12 घंटे। बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना बेटा, छोड़ दिया, वो कॉम्पिटेंट है, उसको पढ़ने दो। मैं बता रहा हूं आप लोगों के निजी जीवन से बहुत कुछ मैं परिचित हूं। तो कहीं नहीं इन्वॉल्व नहीं करना, बस प्रे, जो हो इसका हित हो। आप जैसा चाहते हो वैसा नहीं हो, जो भी हो इसके हित में। हमने आज उन व्यक्ति को बोल दिया कि हमने यही प्रे करी, जो इनके बोले गुरु जी हम समझते हैं, हम स्वीकार करते हैं उस बात को कि सबको आना है, सबको जाना है, वो आप हो या मैं हो। एक छोटी सी कहानी सुन लो। तो ऐसे ही हुआ, बोले भगवान जी मेरे घर में कोई मौत नहीं होना चाहिए। बोले काम कर, जा, मैं तेरी माँ को छोड़ दूं, लेकिन किसी भी घर में जा, वो किसी भी घर में अगर ये नहीं पता लगा कि उसकी मौत नहीं हुई हो, तो मैं छोड़ दूंगा तेरी माँ। तो जो जोश में चले गया, बोला हमारे मौत हुई, हमारे मौत हुई, हमारे यहाँ मौत हुई, हमारी दादी चले गई, हमारे पापा चले गए, हमारे भाई चले गए। ये थक हार के वापस आया, और वो उस दिन से ज्ञान की दुनिया में लग गया कि जीवन में किसी को भी रोकना नहीं पॉसिबल है। रोक सकते हो तो केवल रोक लो, अपने आप को रोको, अपने विचारों की गति को रोको, अपनी बुद्धि की विशालता को देखो, और अपने विवेक को देखो। और जो हो रहा है ना, आज हमने कितनी अच्छी कहानी डाली थी, किसी ने पढ़ी थी? हाउ मेनी रीड इट? हनुमान जी के बारे में डाली थी ना, क्यों डाली थी? वाई? कि कर्ता भाव नहीं आए, कर्ता भाव से अहंकार आता है। तो अहंकार को मारने के लिए वो कहानी थी कि यार हम तो खाली फोकट में बन रहे हैं, करा हमसे कोई और ही रहा है, और हम खाली फोकट में क्रेडिट ले रहे हैं। इसके लिए सबसे बड़ा उदाहरण है महाभारत का। महाभारत में जब पांडवों ने बिल्कुल सब अहंकार से आ गए, युद्ध करने का, हमने जीत लिया, सौ को मार डाला है, कौरव मारना, बोले नहीं,
हमारा जो महाभारत साक्षात देख रहा था वो है बार्बरिक, जिसका गर्दन काट के महाभारत देखने के लिए दिया था, जो आज तारीख में खाटू श्याम जी के नाम से जाने जाते हैं। उनको बोला कि आपके सामने क्या हुआ, कौन चला रहा था? बोले साहब, ब्लेसिंग रागिनी, मुझे कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम, मुझको सिर्फ इतना मालूम है कि एक सुदर्शन चक्र घूम रहा था, वो चक्र काटते काटते लोगों को काट रहा था। हम भी कल्पना करते हैं 5 आदमियों की फोर्स को 100 कौरव कैसे जीते। कहने के प्रश्न आता है, बच्चों से बात करो, बच्चे बोलते हैं पापा हमारी बेवकूफ बनाते हो तुम। तो कहीं ना कोई अतिरिक्त शक्ति आपके साथ चलती है। हाँ, अतिरिक्त शक्ति जब चलती है ज्यादा कि कोई आप परमार्थ के काम में लगो, तो आपके साथ डबल टिबल इंजन लग जाता है। आप इसे आपका भी काम करो, उसमें भी एक अतिरिक्त शक्ति चलती। अगर आप एक माँ का काम कर रहे हो, एक पिता का काम कर रहे हो, वो भी चलती। लेकिन हाँ, किसी परमार्थ का काम करते हो तो उसमें एक अतिरिक्त शक्ति जरूर काम करती है, और वो चुनती है आपको, वो चुनती है आपको। यस यू। लेकिन हम उस चुने गए को कर्ता भाव डाल के अहंकार डाल देते हैं। यस। तो तभी आखिरी में लिखा था, कभी कभी ये सोचने आ जाए कि मैं नहीं हूं तो क्या होगा। माय डियर, बहुत अच्छी चलेगी दुनिया। आपको तो ईश्वर वाले ने मौका दिया काम करने का, एक काम करो, उसमें लगे रहो। पर सब्जेक्ट टू क्यों? एक ब्लो के रूप। ठीक है। तो वो हनुमान जी की कहानी जिसने नहीं पढ़ी हो, वापस पढ़ना एक बार। ठीक है। वो ग्रुप में डाली शायद हमने कल परसों में। और हमारी डिवाइन मीट की तैयारी हो गई भाई साहब, स्वाति जी ने करी है। हमारी सीएटल टीम, ओनली देयर इज वन सीएटल टीम, हमारी टीम आएगी। अब की बार हम ये करेंगे कि सीएटल टीम में भी जब डिवाइन मीट होगी ना, तो आप लोग भी ज्वाइन करें, है ना? जय जी या स्वाति जी, आप दोनों जस्ट ज्वाइन हो, तो उससे आप अपने लिंक डाला तो हम सब लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि जैसे संडे को 8 बजे तो वो भी ज्वाइन करें। देख सी हाउ ब्यूटीफुली लवली गेट टुगेदर, दे आर 10-15 people, they chant some bhajan, we all collectively chant the bhajan, we do the meditation 5-10 minutes, and the condition of the divine meet is what? They not pray for themselves, they only pray for others. ये मेरा प्रयास रहता है हर शहर में हो। मैंने कलकत्ता में ही बोला, बासु को बोला, देखिए वो जब समय आएगा जब भी होगा, हर जगह एक कोई ऐसा कोई महीने के अंदर गेट टुगेदर हो जाए, सब अपना अपना खाना बना के। कितने प्यार से मेरे को ऐसा लगता है, फील जस्ट ऐसा लग रहा है वो प्रसाद मैं खा रहा हूँ। कोई बोला जया लिख रही कि मैं ये बना के ला रही हूँ सांबर, स्वाति लिख रही मैं राइस बना के ला रहा हूँ, सॉरी, तो वो समझ लो कि वो मेरे को भोग के रूप में लग रहा है पहले ही। जब ग्रुप में पढ़ता हूँ ना, मैं आई एम सो हैप्पी। कितनी बिलोंगिंगनेस आती है। अच्छा ये, अच्छा स्वाति जया सांबर बना के ला रही है तो अपने चावल बना लेती, तो अपने आप को अपडेट करके इकट्ठे एक साथ जाते हैं, और वो खाना नहीं खाते हैं, वो प्रसाद खाते हैं। क्योंकि कोई भी किया, वो हमारे ध्यान के बाद, वो डिवाइन प्रेयर के बाद, वो जब खाना खाते हैं तो वो परमार्थ के लिए क्या, तो भंडारा हो जाता है, वो भोजन नहीं रहता, कन्वर्टेड इन द प्रसाद। मेरा संकल्प है सब जगह, अलग अलग शहरों में, स्पेशली कलकत्ता में, अभी देहरादून जाऊंगा, वहां पे भी एक कुछ ऐसा करके आऊंगा, बोल के आऊंगा। तो जो मैं किसी को बाध्य नहीं करता, हर व्यक्ति अपने अपने कामों में लगा हुआ है, लेकिन जितने लोग भी मिल सकते हैं, पर बशर्ते होटल में नहीं, घर से अपना अपना हाथ का बना के नहीं। हाँ, ऐसा लग रहा है कि कोई लोग नहीं है तो होटल में कलेक्ट होकर बात है। सबका कंट्रीब्यूशन उस प्रसाद में, सभी लोग वो ध्यान करने के बाद एक दूसरे का भोजन करते हैं। तो माय डियर, ये मान के चलना, ये मान के रखना कि कोई ना कोई ईश्वर भजन कर रहा है आपके साथ। क्योंकि उस वक्त वो डिवाइन प्रेयर करने के बाद, अनकंडीशनल प्रेयर करने के बाद, दे आर नॉट अ 5 एलिमेंट बॉडी, दे कन्वर्ट इन अ डिवाइन मोड। अगर जया का खाना स्वाति खा रही तो स्वाति नहीं है, कोई एंजल शक्ति। और स्वाति का खाना अगर सुनील खा रहा है, भानु खा रही है, जया खा रही, ये कोई एंजल शक्ति खा रही। अभी तक मेरा मानना, आने वाले समय में ये सब चीजें होंगी, और अभी होती तो अभी क्या होता है, मैं खुद इस चीज से, अभी वो प्रचार होता उसका काय का, वो व्यक्ति जो होता ना, अरे भैया वो ऐसा, वो भी गलत थी, लेकिन मैं प्रचार में भी छोड़ दिया। कुछ नहीं,
बस आधे घंटे बात करो, बिलोंगिंगनेस की बात करो, कोई अपना इवेंट आ रहा है उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर ली, बाकी खाना मिल के खाना और एक प्रार्थना करना। और डिवाइन मीट कंडीशन इज ओनली दैट they have to pray and they all are committed. I am very happy and everybody of the divine meat family is getting a lot of blessing from my side since 4 5 6 months they are doing continuously. और सिएटल इतनी जगह, बिजी जगह पर भी ये लोग टाइम निकालते हैं, तो इतनी इनको मेरी तरफ से प्रेयर लगेगी तो आप विश्वास नहीं करते। ऐसे वो सब है, लेकिन एक ग्रेटिट्यूड मन से निकलता ना। मैं आपको कितना सरल शब्दों में बता दे कि ये आपस में खाने की बात करते ना, मैं लाऊंगा मैं लाऊं, तो समझ लो इनके बनाने के पहले मैं खा लेता हूँ, उसका स्वाद मेरे को आ जाता है। अभी देखो, अभी हम कलकत्ता में भी चालू करवाएंगे और देहरादून तो जा रहे हैं, वहां चालू करवाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक आत्मीयता बनी रहे, आत्मबंधन बने रहे, पता लगे खाने वालों को भैया कुछ लोग ऐसे हैं, कोई बगैर संस्था बगैर बैनर के अपना कलेक्टिवली बैठ के खाते हैं और दे प्रे फॉर अदर्स। कितने लोग अदर्स के लिए प्रे कर रहे हैं। वो आखिरी में भी पूजा के अंदर पंडित खिलवाता है, विश्व का कल्याण हो। हम जल्दी जल्दी में ध्यान ही देते हो सब पूजा कब खत्म हो, कब प्रसाद बटे। हम 100% उसके साथ नहीं रहती, लेकिन आई अप्रिशिएट माई डिवाइन मीट फैमिली, और सभी लोग एक साथ रहते हैं, उस ध्यान को ऐसा करते हैं। और मैं चाहता हूँ आप भी साक्षी बने उसका। स्वाति जी और जया जी जो भी जब मीटिंग होगी ना, आप उसकी लिंक डाल देना, उस लिंक पर हम सब ज्वाइन कर लेंगे, या मैं जया जी को दे दूंगा मेरी लिंक, तो इसी लिंक पे सब लोग ज्वाइन कर लेंगे, है ना। बजाय नए लिंक करने पर हमारी लिंक को ही आप ज्वाइन कर लेना। हमारी लिंक ऊपर, हाँ हम आपको कोर्स बना देंगे आधे घंटे पहले, उस फिर नई नई लिंक लाने के बजाय एक ही लिंक पर आप सब लोग ज्वाइन कर, अगर आपका टाइम अलाउ करें। एंड जस्ट सी, everybody will salute the Seattle team, right? Okay. Now one more development for the prison course. My Abhaji and Anjuji take the action. They talk already with the IPS officer, and they said they got the appointment 16th April, and they will go. I'm sure Abhaji and Anjuji will go, and whatever work we did toward the prison, हमने जो प्रिजन में काम किया है, वो उसके पे ये नहीं कि हमें कुछ मिलेगा, वो तो आपको उस कार्य को दिख ही जाएगा जितने कार्य किए। कहीं ना कहीं हम देहरादून में भी एक सेशन हम प्रिजन में लेकर आएंगे। अच्छा लगता ना, वो लोग जो परेशान है, पीड़ा में, कौन अभी तक तो गुरु आया, गुरु अपने फोटो खिंचा के चले गया, भाई जेल में फंक्शन हो गया। नहीं, उस कैदी के अंदर तक घुसना है ना। तो अभी हम थोड़ा पंचवायु ध्यान करेंगे। जो लोग बैठे हुए ना, अच्छा आप सब लोग खाने में राई डाल रहे हैं अपने अपने आटे में, सब लोग। जो लोग मेरे से पहली बार सुन रहे हैं, प्लीज 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 अपने भोजन में अपने जितने घर के मेंबर हैं मिनिमम उतनी उतनी राई जरूर डालें, ठीक है। यस, नो, क्लियर। अब हमने कल आपको एक लास्ट टू लास्ट टाइम में मैंने आपको एक ध्यान करवाया, आज भी देखना 5-10 मिनट का ध्यान लेट हो जाएगा, प्लीज बी विथ मी। आज हम एक नया करेंगे कि नाभि पे 11 टाइम नोस्ट्रल टू नोस्ट्रल ब्रेथ, है ना। नाभि की मसल्स पर फोर्स नहीं लगाना, केवल अटेंशन रखना वहां पे। सेकंड में हार्ट चक्र पे आएंगे, हार्ट चक्र पे हम नोस्ट्रल टू माउथ छोड़ेंगे, और थर्ड आइस पर आकर नोस्ट्रल टू नोस्ट्रल। जो हमारा सैंडविच है वो ब्रह्मा विष्णु महेश से बांट देंगे। ब्रह्मा नेवल एरिया पर 11 टाइम नोस्ट्रल टू नोस्ट्रल, स्विच अटेंशन ऑन द चेस्ट एरिया, नोस्ट्रल टू माउथ स्लो, ठीक है। और नोस्ट्रल टू नोस्ट्रल ऑन द थर्ड आई, समझ गए। देखिए उसके बाद आप समझना, फर्स्ट हमारा सैंडविच चालू कहां से करा था हमने, नाभल से। अभी सेकंड सैंडविच जो हम चालू करेंगे वो हमारे हार्ट चक्र से चालू करेंगे। तो हार्ट चक्र से चालू करेंगे तो थर्ड आइस पे मुंह से आएगा, मुख वाला आएगा, और थर्ड वाला हम चालू करेंगे वापस तो नेवल पे आ जाएगा। ऐसे 9 सैंडविच बनना है। हर सैंडविच के अंदर रोटेशन हमारे अलग अलग आएंगे, और इसके अंदर आपको शरीर को तकलीफ बिल्कुल नहीं देगी। जस्ट आंखें बंद, हो सकता है थोड़ा नाभि हिले, कान हिले, बस। और बीच में अगर आपका ध्यान भी लग जाए
गो इन द मेडिटेशन, डोंट कंप्लीट नहीं करना, छोड़ दो, कोई गिल्ट मत रखना, है ना। तो देखिए 2 मिनट मेरे को वॉच कर लीजिए, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। कितना मेरा शरीर हिल रहा है आप देखिए, क्योंकि मेरा ध्यान मेरी पेट के एब्डोमिनल मसल्स में, माय अटेंशन ऑन माय एब्डोमिनल मसल, दैट्स व्हाई माय ब्रेथ इज कमिंग लॉन्ग। नाउ सेकंड पैटर्न आफ्टर 11, attention on the heart chakra, nostril to mouth slowly. A little bit short breath. When it's 11 over, then come again on the third eye. Now second sandwich from heart chakra. Eleven time over. Nostril to mouth. Whole attention on the face muscle. And 11 time nostril to nostril from navel area. Now third sandwich from third eye. 11 time nostril to nostril. Now 11 time nostril to mouth on the navel area. And last heart chakra 11 time mouth to mouth, nostril to nostril. I hope everybody clear. Everybody clear now? Yes. Just make your sandwich. Rupa ji, are you clear? Rupa ji, unmute yourself. Unmute yourself. Why I am not unable to work here? Why unable to? I am unable to. Anybody? I am unable to make even co-host also. For you, I repeat again. The sandwich we make this time, we make a sandwich like this. First, 11 time nostril to nostril from navel area. Attention on the navel muscles. Don't use. Then nostril to mouth by heart, right? Then nostril to nostril again on the third eye. Second sandwich we start from heart chakra. 11 time nostril to nostril, 11 time nostril to mouth, and third nostril to nostril by navel area. Third sandwich from third eye, 11 time nostril to nostril from face muscle, navel area, nostril to mouth, and it's over. Clear? Now keep your eyes closed, both like this. दोनों हाथ ऐसे रखें, both lying like this. Feel some force is pulling you up. कोई शक्ति आपको ऊपर खींच रही है. Allow this thing like this. Keep the both in here in the one. Close nostrils. एक nostril से श्वास भरेंगे, अनुलोम विलोम प्राणायाम. We do all. Okay. We can get up to finger here or here. One close nostril close. Long breath. Close first one and exhale. Is 18 breath.
When breathe over, relax. Start making sandwich. First sandwich from navel area. Second sandwich from heart chakra. Whenever sandwich over, relax the body. Relax the body. Relax the body.
Adi Shankaracharya's The Atmashtak explains the journey of the soul and its meaning and significance. हर श्वास तेरी, हर श्वास मेरी पूजा तुम्हारी, हर पल मेरा प्रसाद तेरा। हर श्वास मेरी पूजा तुम्हारी, हर पल मेरा प्रसाद तेरा। हर कदम मेरा प्रदक्षिण तेरा, हर हृदय मेरा सुरसाज तेरा। हर श्वास मेरी पूजा तुम्हारी, हर पल मेरा प्रसाद तेरा। Visualize your own face, अपना स्वयं का चेहरा अपनी आंखों में ले। And along with a smile, whenever you feel complete,
यू कैन ओपन योर आईज। जब भी पूर्णता का एहसास हो, अपनी आंखें आहिस्ता 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 खोल सकते। टेक ए ग्लास ऑफ वाटर। कवर बाय राइट हैंड। फोकस ऑन योर थर्ड आइज। अपने आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान ले जाए। एंड ड्रिंक वाटर। हाउ वाज इट? इस लिटिल ट्रेलर, when we go in the last, na, I am sure your whole body can feel the व्यान वायु। मतलब आपका रोम रोम कुछ बोल रहा है आपसे, समझिए। दिस, ये भी मुझे कल तक तो करा था, आज भी देखो अभी ऊपर से वाइब्रेशन आई कि ऐसा भी करो। मेरे था, लेकिन अभी थॉट मेरे को आया, क्योंकि पंच वायु पे आया था, है ना। अभी आप देखना आपका कल के बाद, अभी तो भगवान जैसे रोज ऐसा साइकोलॉजी का मत देना, व्हाट डिफरेंस यू फील इट। हम इसको अब स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे, और यह भी हमारा एक निर्वाह शस्त्रकम का जो आत्म, इसका भी एक विशेष ध्यान रहेगा, जिसमें हम सप्त धातु पंचवायु, कल हम पंचकोश के बारे में बात करेंगे, पंचकोश ध्यान भी करेंगे कल हम। पंचवायु, सप्त धातु और पंचकोशा। अब आगे शरीर की जो बातें इतनी गहराई वाली बात नहीं, लेकिन पर भी हाँ थोड़ी बहुत गहराई की बात है। बाकी अब सब चीजों से गुरु, ये 3-4 चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में ज्यादा चिंतन करना पड़ता है आपको। सप्तवायु, सप्त धातु, पंचवायु और पंचकोशा, जो नॉर्मल चीज जो आप जानते हो, केवल मेरे शब्दों की जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। आज टाइम ले लिया, आपको कल की छुट्टी दी थी, आज हमने टाइम आपका 5-10 मिनट का एक्सीडेंट। मैं आपसे एक सजेशन और करूंगा, यू जस्ट, जो हमारे ग्रुप में जो लोग नहीं आ रहे ना, उनको स्लीपिंग को करने के लिए थोड़े अपने अनुभव डाल दिया करो आप। इफ यू फील, अगर आपको ग्रुप में अच्छा लगा, यू कैन ड्रॉप योर इमोशंस, यू फील्स डालो उसमें। तो व्हाट वी वांट, वी डोंट वांट दैट रेस्ट ऑफ मेंबर, वी डोंट वांट दैट वो भी कह रहे कुछ मोटिवेट होके वापस आएंगे। ओ माय डियर सुश्री, हाउ आर यू बेटा? oh, lot of blessings. Sushi, I am giving the small visit to you and Basu. Within a month, next month, we just plan it, one divine meet, all the Kolkata peoples, है ना, जो हमारे साथ में थे. Either you can bring something from your home to coordinate with the Papiya, है ना, and Basu is a male, na, you can coordinate with the Papiya and Suchindra. If 3 ladies are more than enough, and you just coordinate it. Somebody and everybody, don't become a lone one of someone. आप सोचिंद्रा कुछ बना के लेके आएगी, हम ये बना के लेके आएंगे, कुछ लेके आए, और जो नहीं आता पपिया, मेरे को बनाना कुछ नहीं आता, मैं कुछ नहीं लेके आ सकती, ऐसा भी बोल सकते हो। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं पपिया को दे रहा हूँ, वो लेके आएगी, चिंता मत करो। सो आप उस ऊर्जा के बाद देखना, एक आपके अंदर परिवर्तन देखना, ठीक है, ओके डन। तो आई एम मेकिंग ए कोऑर्डिनेटर पपिया एंड सुचिंद्रा जी, और आप तीनों को मुझको आपको डेट डिसाइड देनी है। आई विल कम ऑनलाइन, एंड इफ यू वांट वी कैन इनवाइट ऑल ऑफ देम। और कितना अच्छा लगेगा, मुझे कल्पना करो कि हम यहाँ पर बैठे हैं, एक अमेरिका के सिएटल में चल रहा है, उसको हम देख रहे हैं सब साथ में मिलकर, एक सेलिब्रेशन वो चल रहा है, सब लोग बैठेंगे मिलेंगे, इट जस्ट लाइक एक सेलिब्रेशन हो जाएगा। यस,
तो पहला तो इनविटेशन आपको सिएटल का जो भी आएगा डेट, हम सबको इनवाइट करेंगे आपको। और सेकंड, सुचिंद्रा एंड सुशी एंड पपिया जी, यू ऑल थ्री कोऑर्डिनेट द डेट एंड वेन्यू व्हेनेवर। अगर किसी घर कंफर्टेबल नहीं हो तो कोई बाहर जाके भी कर सकता है, आसपास का एरिया। डोंट टेक टू मच पेन and select the date where your time allow. Don't ignore your priorities. Okay, take care of yourself, take care of your mind. आज रात को सोते वक्त थोड़ी 11 स्वाध्याय करने के बाद अपनी ब्रीथिंग ऑफ अवेयरनेस जरूर लेके सोना। मतलब जो भी आप करते हो, स्वाध्याय करते हो, नहीं करते हो, तो उसके बाद आंखें बंद करके 11 श्वास केवल पेट की मांसपेशियों में ध्यान रख के, कोई पेट से ज्यादा हिलाना नहीं, थकाना नहीं। खुश रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे, आरोग्य रहे।